अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 है हमारे पास। क्लास 11th है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट हमने आज पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है वो साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके साइन क्या होंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा को। तो साइन थीटा फर्ज करें आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये लेट्स सपोज ए बी सी है, ये एंगल सी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो सी है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल ए की अपोजिट साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है। और ये बी एंगल बी की जो अपोजिट साइड है जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या है स्टूडेंट, बेस है। और सी क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट हमने देखना है कि जब भी हम लोग किसी प्लेन के ऊपर जो एक्स वाई प्लेन हम ड्रा करते हैं, या एक्स कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है वर्टिकल लाइन क्या होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट 0 होता है। और एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड पे 0 से लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। और वाई एक्सिस अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और डाउनवर्ड 0 से डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्टूडेंट हमारे पास इस प्लेन के अंदर टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। अगर फर्ज करें ये एंगल 0 डिग्री है तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, या इसको हम कहेंगे π/2, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का तक होता है, या रेडियन में इसको क्या कहेंगे, पाई रेडियन कहेंगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 180 डिग्री से कहां तक होता है, 270 डिग्री तक होता है। और इसको आप 3π/2 भी कह सकते हैं रेडियन में। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास इसमें कौन से एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स होते हैं जो 270 डिग्री से 0 डिग्री 360 डिग्री तक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एंगल लाई करेगा 2π रेडियन से। स्टूडेंट हमें पता था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। अब हम जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, फिर कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, और इसके अलावा क्या है, कॉट थीटा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा है उसका साइन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना। इधर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। इधर परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, ए डिवाइडेड बाय सी के इक्वल होगा। स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं इस ट्रायंगल को इस एक्स वाई प्लेन के अंदर बनाता हूं। कैसे बनाता हूं, लेट्स सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। ये ट्रायंगल जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज सी होगा, ये परपेंडिकुलर ए होगा, और ये बेस बी होगी। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो बेस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो भी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस जो है राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। स्टूडेंट अब हमारे पास यहां पर हमने देखना है सी क्या होगा। हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम c² इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b²। इसका मतलब ये होता है कि c आपके पास √a² प्लस b² होता है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां से देखें अगर a नेगेटिव भी हो या b भी नेगेटिव हो, या a² प्लस b² नेगेटिव, यानी अगर फर्ज करें a नेगेटिव आता है तो ये स्क्वायर उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है।
बी अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है कि सी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हाइपोटेन्यूज है वो पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए ओवर सी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए पॉजिटिव है क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, सी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखना है कि cos थीटा किसके इक्वल होता था, cos थीटा इक्वल होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। अब हम जरा ट्रायंगल की तरफ आते हैं, ये आपके पास बेस है, ये बेस है, ये बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब है बी पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी बी ओवर सी होता है, तो बी भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो इट मींस cos थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने देखना है tan थीटा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए देखें tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इधर परपेंडिकुलर a है जो कि पॉजिटिव है और बेस b है वो भी पॉजिटिव है, तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी a ओवर b। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेकेंट थीटा। अगर साइन थीटा a और c है तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, c ओवर है। इट मींस अगर यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेकेंट थीटा भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोसेकेंट थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसी तरह cos थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन था सेकेंट थीटा। अगर cos थीटा b ओवर c है तो सेकेंट थीटा क्या होगा, c ओवर b होगा। तो इट मींस अगर cos पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, सेकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो सेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट ये ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि सेकेंट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो सेकेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और tan थीटा किसके इक्वल होता है, a ओवर b, तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन cot थीटा है, तो cot थीटा किसके इक्वल होगा, b ओवर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर b और a दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब जरा आते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेवियर रखेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप दोबारा बना लें, ये एक्स एक्सिस है। फर्ज करें मैं इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में बनाता हूं। ये आपके पास सी है, ये बी होता था बेस, और ये ए है, ये एंगल थीटा है। अब स्टूडेंट देखें सेकंड क्वाड्रेंट में जो बी है, जो बेस है, ये वाली बेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, इसका मतलब है यहां पर ये बेस नेगेटिव है, और जो ए है जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा है, अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारे पास होता है a ओवर c। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें a पॉजिटिव है, c जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो फिर कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जरा स्टूडेंट cos थीटा देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा किसके क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए cos थीटा किसके इक्वल होता है, b ओवर c होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए cos जो है बेस, जो इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बेस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा यानी माइनस बी है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेस जो है वो माइनस बी ओवर सी होगी, तो माइनस बी ओवर सी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब होता है कि जो 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब जरा स्टूडेंट आते हैं tan थीटा के ऊपर।
टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ए ओवर बी के इक्वल होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, मैं यहां पे लिखूंगा ए के साथ प्लस, बी के साथ क्या लिखूंगा माइनस। तो प्लस और माइनस किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी टेन थीटा भी लेस देन जीरो होगा। इट मींस अगर टेन थीटा लेस देन जीरो है तो फिर कॉट थीटा भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो अब याद रखना है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और टेन थीटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन क्या होगी ये देखना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट बनाऊं तो ये आपके पास लेट्स सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है ना। इसमें देखिए ये बेस है आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होगी ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज सी, ये वाला है अब, और ये परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट देखें यहां पर बेस जो है, ये बेस बी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा है, इसलिए माइनस बी होगी, और ये जो परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा है, यानी नीचे की तरफ वाई, इधर से नीचे, इस ओरिजिन से नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस मींस के परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, ए माइनस ए है, और बेस जो है वो माइनस बी है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन चेक करते हैं। तो स्टूडेंट साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए ओवर सी होता है। तो ए इधर क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपके पास एंगल है थीटा, तो ए माइनस ए है, और सी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ए ओवर सी आ जाएगा। तो इट मींस के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन जीरो होती है, यानी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर साइन थीटा नेगेटिव हो तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये सी ओवर माइनस है, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस सी ओवर ए होगा। इट मींस कोसेकेंट थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट जरा cos थीटा की तरफ आते हैं। cos थीटा क्या होता है, b ओवर c, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बेस है आपके पास, बेस माइनस b है, ठीक है ना, और c तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इट मींस के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी लेस देन जीरो होता है। अगर cos थीटा लेस देन जीरो हो तो फिर सेकंड थीटा भी क्या होगा, लेस देन जीरो ही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आते हैं, हम देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा किसके इक्वल होता है। तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर है आपके पास माइनस ए, और ये बेस है माइनस बी, माइनस बी इज द बेस, माइनस ए इज द परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी होगा। और आपको पता है स्टूडेंट माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बाकी cot थीटा, अगर tan थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर cot थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो माइनस बी ओवर माइनस ए होगा। तो ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो बी ओवर ए होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पे tan थीटा पॉजिटिव होता है वहां पे cot थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट हम इनका साइन चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, बेस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर ये एंगल थीटा हो तो बेस ये होगी, किसके अलावा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, यानी बेस को मैं बी कह देता हूं, ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ y एक्सिस क्या होता है,
बिलो द ओरिजिन y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ए होगा। और c हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्यों? क्योंकि c इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a अगर नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसी तरह b नेगेटिव हो तो फिर उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, माइनस है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, तो ये माइनस ए ओवर सी होगा। तो माइनस ए ओवर सी, इसका मतलब है साइन थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज लेस देन जीरो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा लेस देन जीरो है तो फिर कोसेकेंट थीटा भी लेस देन जीरो ही होगा। इसी तरह स्टूडेंट cos थीटा क्या होता है, b ओवर c। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें स्टूडेंट, जो b है, बेस है, वो पॉजिटिव है, ये b पॉजिटिव है। अगर कुछ भी साइन ना हो इसके साथ तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो हम यहाँ पर b ओवर c लिखेंगे। तो b ओवर c क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस कि cos थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी जीरो से बड़ा होता है, मींस पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट आते हैं tan थीटा की तरफ। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है स्टूडेंट, माइनस ए है, बेस क्या है, प्लस बी है। तो ये क्या होगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय प्लस बी होगा। तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ही होता है। तो स्टूडेंट tan थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस ए ओवर बी। इट मींस कि tan थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। इसी तरह cot थीटा भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे a के साथ क्या साइन होगा, माइनस। तो b ओवर माइनस है, माइनस b ओवर a होता है। तो इट मींस के cot थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट अब याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको याद रखने के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट साइन थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन थीटा भी नेगेटिव होता है और cos थीटा भी नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसको याद इस तरह रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन का फिर रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन जहां पे पॉजिटिव है वहां पे कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव होता है, ये tan थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस क्या होंगे इन डिफरेंट रेशियोज। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि ये चीज आप हमेशा याद रखें कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। यानी साइन के केस में जो अगर थीटा के साथ, एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो उसको हम बाहर लेके आते हैं, ठीक है ना, यानी साइन माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और जो cos माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है cos थीटा के, यानी ये प्लस यहाँ पे साइन आएगा लेकिन प्लस हम नहीं लिखते हैं। cos के साथ, cos के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है ना। और tan माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। अब अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो इसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट माइनस थीटा जो होगा माइनस कोसेकेंट थीटा के इक्वल होगा। यानी जो साइन का बिहेवियर होगा वही किसका बिहेवियर होगा, कोसेकेंट का भी होगा। अगर सीकेंट माइनस थीटा, cos माइनस थीटा जो है वो प्लस cos थीटा के इक्वल होता है तो फिर सीकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के भी इक्वल होगा। इसी तरह अगर tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot माइनस थीटा
किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें जरा, हम आते हैं एक्सरसाइज है आपके पास, जैसे एक्सरसाइज आपके पास है 9.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट 9.2 का, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, यानी एंगल का साइन बताना है आपने। पहला है साइन 160 डिग्री, कि साइन 160 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है साइन ऑफ द एंगल। तो स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो आपके पास 0 डिग्री से लेकर किधर तक होता है, 90 डिग्री तक होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 180 से लेकर 270 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आते हैं वो किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 270 से 360 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आते हैं वो आपके पास किधर आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखना है कि साइन 160 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 160 डिग्री जो है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। इट मींस कि ये जो एंगल लाई करता है, इसकी टर्मिनल साइड लाई करती है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो हम लिखेंगे कि साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दिस एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट इसी तरीके से cos 180 डिग्री है, यानी ये आपके पास एक्सरसाइज है 9.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और cos 190 डिग्री है इसमें सेकंड। cos 190 डिग्री देखें, 190 डिग्री 180 से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से क्या है, छोटा है। इट मींस कि cos 190 डिग्री कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे कि cos 190 डिग्री नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज 190 डिग्री लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव। स्टूडेंट इसी तरीके से देखें, cot 80 डिग्री है, cot 80 डिग्री कहां पर आएगा, 90 डिग्री से छोटा है, तो इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसकी टर्मिनल साइड आ रही है 80 डिग्री की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई इट इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास बुक का पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है कि पॉजिटिव इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर जब एंगल आएंगे तो उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आप क्वाड्रेंट को देखकर बता सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका पार्ट 1 है साइन -310 डिग्री इज इक्वल टू डैश साइन 310 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पे देखें, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन के केस में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे साइन -310 डिग्री है, तो इस थीटा की जगह इधर 310 आ रहा है, तो इधर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी साइन -310 डिग्री किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 310 डिग्री होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी का पार्ट 2 है, cos -75 डिग्री इज इक्वल टू डैश डिग्री डैश cos 75 डिग्री, यानी cos -75 इज इक्वल टू डैश cos 75। स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि cos के केस में cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के ही इक्वल होता है, यानी यहाँ पे कुछ भी साइन ना हो तो क्या होता है, प्लस का साइन आता है। प्लस का साइन हो तो हम उसको लिखते नहीं है आम केसेस में, लेकिन यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो cos -75 डिग्री
प्लस cos 75 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यानी जो cos 75 डिग्री की वैल्यू होगी वही cos माइनस 75 डिग्री की भी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं पार्ट 3 इसका लेता हूं, वो है tan माइनस 182 डिग्री, तो इज इक्वल टू डैश tan 182 डिग्री है। तो यहां पर हम कौन सा हमें पता है कि tan माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां पर हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। tan के केस में जो एंगल के साथ साइन माइनस होता है वो बाहर आ जाता है और हम इधर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो सेम इसी तरीके से स्टूडेंट, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास इसका पार्ट 5 है, जैसे सीकेंट माइनस 216 डिग्री है, सीकेंट माइनस 216 डिग्री है, तो जो कास का बिहेवियर होगा वही सीकेंट का भी होगा। क्यों, कास और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे कास में हम नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाता था, पॉजिटिव में, तो इधर भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, सीकेंट माइनस 216 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से कोसिकेंट का बिहेवियर वही होगा जो साइन होगा, इसी तरह कॉट वही होगा, कॉट के साथ भी वही उसूल अपनाया जाएगा जो tan के साथ अपनाया गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे। और स्टूडेंट इसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7, 8 वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरीज हों, जो क्वेश्चंस हों, वो आप कमेंट्स में बता दें। इंशाल्लाह मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।